Hello friends, welcome to the 10th part of the topic analysis of a continuous beam by moment distribution method where we are in the numerical type 5 और पिछली बार हमने numerical type 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किए थे. While in this lecture we'll be discussing two numericals, that is numerical type 5 and 6. क्योंकि ये numerical number 5 और 6 एक जैसे है तो we'll be discussing it both in today in this lecture. So using moment distribution method, analyze the given beam. EI, that is flexural rigidity, is same for all the spans. As discussed earlier, EI क्या है? Flexural rigidity. मतलब ये तीनों स्पान की जो सभी मटेरियल प्रॉपर्टीज है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है. सो वी जस्ट नीड टू कीप इट कांस्टेंट. ये हम कांस्टेंट रखेंगे और ये कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो द डिफरेंस इज, ये 3 स्पान कंटिन्यूअस बीम है जो हमने पिछले लेक्चर में भी एक 3 स्पान कंटिन्यूअस बीम सॉल्व किया है. बट द डिफरेंस इज, यहाँ पे दोनों एंड में सिंपल सपोर्ट है और ये हो गया टाइप 5. और अगर हम टाइप 6 की बात करें तो टाइप 6 क्या है? दोनों एंड में फिक्स सपोर्ट है. तो जब 3 स्पान कंटिन्यूअस बीम है एंड दोनों एंड में या तो फिक्स या फिर सिंपल सपोर्ट है तब ये मेथड यूज करेंगे. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड ऑल द प्रीवियस सेशंस. ये इसमें चेंज सिर्फ सी स्टेप जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कुछ रहेगा. बट I'll explain you later on. At first we'll understand what is step A and step B as usual. तो step A, this is the question. Step A डिस्कस करते हुए fixed end moment सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे by assuming both the end fix. सभी स्पान के both the end fix हम assume करके fixed end moment कैलकुलेट करेंगे. तो I'll be moving quicker क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 बार डिस्कस कर लिया है. MAB, that is moment at point 8B will be minus WL square by 12 क्योंकि ये UDL है. इसकी वैल्यू -54 आई. MBA सेम रहेगा बट इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन में मालूम है क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव. तो ये है एंटी क्लॉकवाइज तो इट इज नेगेटिव. यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज तो इट इज पॉजिटिव. सिमिलरली MBC, that is minus WL square by 8 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है. MCB क्या आएगा? 48 because WL square by 12. यहाँ पे L हमें मालूम है जो स्पान की लेंथ है 4.8 इन मीटर में रखनी है एंड W जो है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर. तो हमें डायरेक्टली 25 लिख देना है. एंड रिगार्डिंग द लास्ट स्पान MCD, that is minus WL by 8 और क्योंकि ये पॉइंट लॉट है हमें minus WL by 8 फॉर्मूला इस्तेमाल किया. वी कैन कीप दिस एज कैपिटल W if you want. W की वैल्यू डायरेक्टली 60, L की वैल्यू 4. तो कैलकुलेशन करने से यहाँ पे -30 और यहाँ पे 30. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. एज यूजुअल सभी न्यूमेरिकल में हम कैलकुलेट करते थे. एंड रिगार्डिंग पॉइंट सी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट बी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो ये जो हम टेबल बनाते हैं SR नंबर, जॉइंट, मेंबर, स्टिफनेस, समेशन ऑफ स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? K अपॉन सिग्मा K. मतलब stiffness divided by summation of stiffness of all the members meeting at that joint. All the members meeting at that joint. तो सबसे पहले SR नंबर कितने जॉइंट है? 1, 2, 3 एंड 4. तो 1, 2, 3, 4 नंबर दे दिए. पहला जॉइंट लिया हमने B क्योंकि ये इंटरमीडिएट है. जैसा कि मैंने बताया था वी आर टेकिंग द इंटरमीडिएट जॉइंट फर्स्ट. तो ये सपोर्ट इंटरमीडिएट है. ये B ले लिया. उसके बाद में C, देन A एंड देन D. इसमें कुछ नया नहीं है. तो बी से कौन सा मेंबर आ रहा है? बी ए बी सी. सेम बी ए बी सी. सी से कौन सा आ रहा है? सी बी सी डी. सी बी सी डी. ए से ए बी, यहाँ पे ए बी लिखा है एंड डी से डी टू सी. दिस ओनली वन मेंबर. सो नाउ वी कैलकुलेट स्टिफनेस फॉर फर्स्ट, दैट इज बी. बी की स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेंबर बी ए, बी टू ए. तो 3EI by L. तो ये हो गया हमारा नियर एंड B टू A और ये हो गया A फार एंड. तो ये सिंपल सपोर्ट है तो हमें मालूम है कि नियर एंड पे जो मोमेंट लगेगी वो 3EI by L. अगर ये फिक्स रहता तो 4EI by L. बट फिलहाल 3EI by L. EI हमें कांस्टेंट रखना है. L की वैल्यू लिख देंगे हम 3.6. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.83 इंटू EI. देन आफ्टर फ्रॉम BC, तो C है वो इंटरमीडिएट है इसीलिए वी कैन कंसिडर इट एज अ फिक्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4EI by L. तो L की वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.833 इंटू EI. सो नाउ समेशन ऑफ स्टिफनेस 0.833 प्लस 0.833 हो जाएगा 1.666 इंटू EI. बिकॉज EI इज कांस्टेंट, हमें इसकी वैल्यू नहीं पुट अप करनी है. देन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर,
K अपॉन सिग्मा K, तो बी ए मेंबर में की जो स्टिफनेस है 0.833 डिवाइडेड बाय 1.666 EI, EI कैंसिल हो जाएगा 0.5, यहाँ पे भी सिमिलरली 0.833 डिवाइडेड बाय 1.666 0.5, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए और बी सी। सिमिलरली फॉर सी बी सी डी हम देखेंगे, सी टू बी है, सी टू बी ये इंटरमीडिएट हो गया, नियर एंड फार एंड, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया, तो वी कैन कंसिडर इट एज फिक्स, ये कुछ मोमेंट रेजिस्ट करेगा इसीलिए, तो 4EI/L। और C2D ये एंड सपोर्ट है और सिंपल है, सो 3EI/L। तो यहाँ पे 0.833, यहाँ पे 0.75 EI, और इसका समेशन हो गया 1.583 EI। एंड मेंबर स्टिफनेस कितनी मिली, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना मिला, 0.833 डिवाइडेड बाय 1.583 0.53, और यहाँ पे 0.75 डिवाइडेड बाय 1.583 मिल गया हमें 0.47। तो इस तरह से इन दोनों का टोटल हो गया 1, इन दोनों का टोटल हो गया 1। फॉर ईच एंड एवरी जॉइंट द समेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर शुड बी 1। देन रिगार्डिंग पॉइंट जॉइंट ए, तो जॉइंट ए से ए बी जो है वो मेंबर है, और जैसा कि मैंने बताया था क्योंकि ये एंड सपोर्ट है तो डैश डैश कर देना है, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, फिक्स सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है तो 1 और फिक्स सपोर्ट है तो 0। तो यहाँ दोनों एंड में सिंपल सपोर्ट है, सो आई एम राइटिंग 1 इन बोथ द एंड ए एंड डी। सो इन दिस वे आई हैव ड्रॉन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। एंड नाउ आई कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो स्टेप है वो कुछ डिफरेंट है फ्रॉम माय इनिशियल लेक्चर्स, सो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड विल सी हाउ कैन वी ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज पॉइंट डी फ्रॉम दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो एट फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन A, B, C and D here, number of joint A, B, C and D, जितने joint है उतने A, B, C, D वाइज हमें नंबरिंग कर देने हैं, और इस सभी A, B, C, D के नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। एंड इन द फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो D2C क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है D2C है 1, तो 1 लिख दिया। C2D है 0.47, तो 0.47 लिख दिया। C2B है 0.53, तो यहाँ पे 0.53 लिख दिया। सॉरी, C2D है 0.47, एंड C2B है 0.53, B2C है 0.5, B2A है 0.5 एंड A2B है 1। अगेन इसी लास्ट देख लेते हैं, A2B 1। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट रो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और सेकंड रो हमारी रहेगी फिक्स्ड एंड मोमेंट, मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया वही लिखना है। एम ए बी क्या है -54, तो ए टू बी -54, बी टू है 54, देन बी टू सी -48, एम सी ए हो गया 48, एम सी डी -30 और एम डी सी 30। सी आई रिटर्न इट फ्रॉम हियर। तो क्योंकि हमने पॉइंट ए स्टेप ए और स्टेप बी इसीलिए कैलकुलेट किए थे, नाउ इट इज ऑफ नो यूज, सो नाउ विल मूव ऑन फॉर द बैलेंसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और फिक्स्ड एंड मोमेंट दोनों रो में हमने कैलकुलेट कर लिए। देन व्हाट वी नीड टू डू इज, देखिए यहां तक दोनों न्यूमेरिकल में सेम रहेगा, दोनों न्यूमेरिकल मतलब पार्ट 5 और पार्ट 6, क्योंकि हम एक लेक्चर में दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, पार्ट 6 में क्या रहेगा, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप 6 में क्या रहेगा, दोनों जो एंड सपोर्ट है वो फिक्स है, बट यहाँ पे क्या है कि दोनों एंड सपोर्ट सिंपल है। तो अगर ये दोनों एंड सपोर्ट फिक्स रहते हैं तो ये कुछ मोमेंट ले सकते थे, बट राइट नाउ इट इज सिंपल, तो ये मोमेंट ले नहीं सकते, तो हमें जो एज्यूम की है फर्स्ट स्टेप में फिक्स्ड एंड मोमेंट वो रिलीज कर देनी है। ये जो -54 हमने यहाँ पे लिखा है उसको +54 करके इसका समेशन 0 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो 30 एज्यूम की है फिक्स्ड एंड मोमेंट, एक्चुअली ये ले नहीं सकता, तो ये -30 कर देंगे। पर अगर ये फिक्स रहता तो ये माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर हम इसे 0 कर रहे हैं तो ये +54 करके इसका 50% यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है पॉइंट बी, इसका 50% पॉइंट बी पे और इसका 50% पॉइंट सी पे, तो वही किया। 54 का 27, -30 का -50, और यहाँ पे डैश डैश करके समेशन कर देना है। 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो वही हमें चाहिए था। देन इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, तो 81 -48, 48 एंड -45। तो इस तरह से हमने मोमेंट बैलेंस कर दी थी, रिलीजिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड डी एंड कैरिंग ओवर टू बी एंड सी। तो बी और सी पे हमने कैरी ओवर कर दी। पर देखिए अगर ये दोनों फिक्स रहते हैं तो हमें डायरेक्टली यही स्टेप से कंटिन्यू करना था, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो एलिमिनेट हो जाता। तो दिस वाज फॉर पार्ट टाइप 5 एंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड वाज, अगर हम टाइप 6 कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट होता हमारा न्यूमेरिकल।
So I hope you don't have any queries regarding both type 5 and type 6. What is the difference? So now we'll calculate. ये जो इनिशियल मोमेंट हमें मिली है वो डायरेक्टली फिक्स बीम, अगर फिक्स सपोर्ट रहता दोनों तरफ तो डायरेक्टली हमें इनिशियल मोमेंट मिल जाती. सो नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप. यहां से थोड़ा बहुत चेंज है. ये जो डॉटेड बॉक्स मैंने किया है, यहाँ पे देखिए हमने समेशन किया था, ये जो डॉटेड बॉक्स किया है इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा वो खुद से बनेगा हुआ फॉर्मूला है, वी नीड टू यूज दैट. तो 81 माइनस 48 और यहाँ पे क्या है कि 48 माइनस 45. तो हियर सी ईच एंड एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मूला, बट एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ बिकॉज ये टेबल बहुत बड़ा है तो इसमें हर एक बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये 48 और माइनस 45 का जो ये आंसर है माइनस 1.59 और माइनस 1.41, इसी के लिए फॉर्मूला है. तो ये एक्चुअली आया कहां से, ये दोनों चीजें आई कहां से, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है. देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, -1 इंटू समेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस दैट इज 48 एंड माइनस 45, मतलब -1 इंटू 48 माइनस 45 जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो यहाँ पे हमें लिखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे. तो -1 इंटू 48 माइनस 45 इंटू 0.53, तो माइनस 1.59 मिला तो हम इस तरफ लिख दिया. एंड इफ यू आर गेटिंग -1 इंटू 48 माइनस 45 इंटू 0.47, तो ये इस तरफ लिख देंगे माइनस 1.41. तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला यूज करके हमने ये बॉक्स सॉल्व कर दिया, इसके नीचे ये दोनों वैल्यू लिख दी. सिमिलरली ये बॉक्स सॉल्व करके इसके नीचे भी हमने वैल्यू लिख दी और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है. नाउ सी, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट कैन वी डू इज, ये बॉक्स सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है, नाउ वी नीड टू ट्रांसफर दैट 50% वो भी हम ट्रांसफर करेंगे. बट सी यहां से हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 50%, तो ये देखिए माइनस 16.5 का 50% तो 8 के आसपास 8.25 होना चाहिए, माइनस 8.25, बट स्टिल वी हैव रिटन 0 बिकॉज दिस इज सिंपल सपोर्ट. ये ए जो है वो सिंपल है, ये मूवमेंट नहीं ले सकता, इसीलिए 0 है. अगर ये फिक्स सपोर्ट रहता फ्रॉम टाइप 6, जो कि मैंने बताया टाइप 6 में ए और डी दोनों फिक्स है, तो वहां पे वो जो है 50% ट्रांसफर हो जाएगा. बट राइट नाउ इट विल नॉट गेट ट्रांसफर, राइट. सिमिलरली ये माइनस 1.41 है, ये भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो 0 हो जाएगा. ये 0 का 50% यहाँ पे, ये 0 का 50% यहाँ पे, तो 0 है. ये क्रॉस हो गया, ये इसका यहाँ पे क्रॉस हो गया. अगेन ये सेंट्रल बीसी पोर्शन का क्रॉस कर देंगे. माइनस 16.5 का 15% माइनस 8.25, ये माइनस 1.59 का 50% माइनस 0.8. तो इस तरह से हम 50% मोमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम B to C एंड D to A और D to C, B, A to B, राइट, लाइक दैट. सी नाउ एक बार हमने ये सॉल्व कर दिया, फिर से मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा, डॉटेड बॉक्स. तो क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करके 0 माइनस 0.8 इंटू 0.4 करेंगे, सॉरी 0 माइनस 0.8 इंटू 0.5 टू -1, या फिर -1 पहले मैं बता देता हूँ, -1 इंटू 0 माइनस 0.8 इंटू 0.5, तो यहाँ पे 0.4 आया और यहाँ पे भी 0.5 है, तो यहाँ पे भी 0.4 आएगा यूजिंग अवर फॉर्मूला, क्योंकि बॉक्स के बाद तुरंत हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस 8.25 एंड 0, तो -1 इंटू माइनस 8.25 प्लस 0 इंटू 0.53, तो यहाँ पे आ गया 4.37 एंड 4.3 सॉरी माइनस 8.25 प्लस 0 इंटू -1 इंटू 0.47, तो यहाँ पे आ गया 3.38. अगेन 50% ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे 50% क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 50%, बट यहाँ पे कुछ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ड्यू टू सिंपल सपोर्ट. यहाँ पे भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 50% ट्रांसफर कर दिया, फिर से डॉट बनाएंगे. तो देखिए ये साइकिल हमें कब तक रिपीट करनी है, 3 टाइम्स टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट्स. हमें इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट चाहिए सपोर्ट्स पे. सी इट इज नॉट दैट ईच एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट आफ्टर 3 साइकिल्स, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल में बी वेरी लेंदी, ये बहुत लेंदी हो सकता है. इसीलिए ये हमने तय किया है कि हम हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम 3 टाइम्स ये साइकिल सॉल्व करेंगे और आखिर में जब ये डॉटेड बॉक्स बना के हमारा आंसर मिलेगा वहां तक हम रखेंगे. मतलब ये डॉटेड बॉक्स बना के हमने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो वैल्यू हासिल की है यहाँ पे दोनों पे और यहाँ पे तो 0 ही है, तो उसके बाद हम टोटल करेंगे. देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया ये सभी रोज का आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप, और ये फिक्स सपोर्ट रहता है तो डायरेक्टली यहाँ यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता. सो
ये अब हम जब टोटल करेंगे ये सभी रोज का, तो यहाँ पे तो 0 है, ये सभी रोज का टोटल आ गया 63.837, ये सभी रोज का टोटल आ गया 63.782। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट के बाद इक्वल नहीं है, 63 आ गया, दैट इज फाइन। पॉइंट के बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.8 ये 0.7, तो वी कैन वर्क इट ऑन। सिमिलरली यहाँ पे 42, 0.36, 0.46 और यहाँ पे 0। बट सी यहाँ पे हम 3 से अगर हम 5 भी साइकिल कर दे तो ये और ज्यादा नियर वैल्यू में मिलती, बट दिस इज ओके, इट्स फाइन। 3 साइकिल्स के बाद जो भी वैल्यू मिलती है हम इक्वल एंड ऑपोजिट कंसीडर करके हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इन दिस वे ये दोनों एंड पे 0 मोमेंट मिल गई और इक्वल एंड ऑपोजिट 63 और यहाँ पे 42, इस तरह से हमें वैल्यूज मिल गई। तो नाउ वी कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सी यहाँ पे क्या है, म्यू, तो म्यू और म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो म्यू डैश डायग्राम तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ये 63 लिख रहा हूं, पॉइंट के बाद अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर एवरेज भी कर सकते हैं 63.75 करके। यहाँ पे 42 है तो पॉइंट सी पे 42.35 करके या 454 करके लिख सकते हैं। तो अभी 63, 42 करके हमने म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और म्यू डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्पान वाइज हमें वो जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करके डायरेक्टली 81, 72 और 60 एज यूजुअल कैलकुलेट कर देंगे। So friends, this is all about type 5 and type 6 numerical in MDM method. Thank you for watching. And still if you got any confusion, then you can watch my all the initial sessions, that is part 1 to 10 for analysis of continuous beam by moment distribution method. That is all for today and thank you for watching.